तो हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप बिहार बोर्ड 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं और अगले महीने में आपका हिंदी का पेपर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम चैप्टर 2 हिंदी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर से आपके 2 मार्क्स कंफर्म है कि आपके आ जाएंगे। इस चैप्टर से हम एनसीईआरटी किताब का सारा निचोड़ हम आपके पास लाए हैं और प्रीवियस ईयर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपके पास लाए हैं। और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट को लेके आए हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से आप नंबर ला सकें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर 2 जो है वो 20 के दांत है, जिसके लेखक ललिन बिलोचन शर्मा है। 1 नंबर इसी से आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं कि पूछा जाता है 20 के दांत के लेखक कौन है, तो आपको आंसर हमेशा ललिन बिलोचन शर्मा को मार के आ जाना है। 1 नंबर इसी से आपका क्वेश्चन में आ जाएगा। देखिए, पहला सवाल है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, जो कि हमारा 2020 में पूछा गया सवाल है। तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ललिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो देखिए, ललिन बिलोचन शर्मा में कहानी में सेन साहब एक किरदार है जो कि खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक है। देखिए, खोखा को डॉक्टर में कोई रुचि नहीं था, शिक्षक में भी रुचि नहीं था, इसलिए सेन साहब जो थे वो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। देखिए, फिर सेन साहब से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है जो कि 2018 और 2019 में पूछा गया सवाल है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। तो याद रखिएगा, सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 की थी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला सवाल है सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। तो याद रखिएगा, सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था, यानी कि ऑप्शन बी। खोखा आंख का तारा होने के कारण इसलिए सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला है लेखक से रिलेटेड आ गया है कि ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है, वो हमको बताना है। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, इसलिए इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा कि ललिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। ये भी क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया सवाल है और ये भी बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप एग्जाम देने से पहले इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि खोखा के दांत किसने तोड़ा था। तो याद रखिएगा, मदन ने तोड़ा था। मदन के दोस्त ने नहीं तोड़ा था, मदन ने तोड़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है। यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे, 20 के दांत जो है वो पाठ की विद्या क्या है। तो याद रखिएगा, यह एक कहानी है, निबंध नहीं है, शिक्षा नहीं है और कविता नहीं है। ये क्या है, एक तरह का ये कहानी है, ठीक है। आप इसी तरह अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। यह क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया सवाल है, इसको हम देखते हैं। देखिए, सेन साहब जो थे वो सेना के सिद्धांतों के अनुसार बदलने का जो काम कर रहा था वो खोखा कर रहा था। कौन कर रहा था? तो खोखा के अनुसार जो था वो सेना सिद्धांतों को बदल दिया जा रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे। अब देखिए, अगला जो किरदार जो आता है वो मदन और कासू के बीच में आता है। यदि आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको कहानी में बताया जाएगा कि मदन जो था वो किसका दांत तोड़ा था, तो कासू का तोड़ा था। वो कितना दांत तोड़ा था? तो 2 दांत तोड़ा था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब का मित्र कौन था। अब देखिए सेन साहब का जो मित्र था वो पत्रकार था, डॉक्टर नहीं था और वकील नहीं था। वो कौन था? पत्रकार था। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है। देखिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं कि सेन साहब की कितनी पुत्री थी, यानी कि सेन साहब की हमको बताना है कितनी बेटी थी। याद रखिएगा सेन साहब की 5 बेटी थी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अब सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। ये जो सवाल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम ये 2025 में आने की संभावना है, इसलिए इस सवाल को आप जरूर पढ़ के जाइएगा कि सेन साहब की मोटर कार थी वो किस रंग की थी। तो याद रखिएगा सेन साहब की मोटर कार जो काले रंग की थी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये जो गारंटी है कि आपको 2025 में इससे आप 2 नंबर का क्वेश्चन आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, जो कि मेरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट को लाया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस सवाल को आप पढ़ लीजिए, 2 मार्क्स आपका कंफर्म है कि चैप्टर 2 से आपको कोई नहीं काटेगा। चैप्टर 2 से आपका 2 नंबर आपका फिक्स है कि आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर 1 हमने करा दिया है, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, उससे भी 2 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि 2 नंबर चैप्टर 1 से हो गए और 2 नंबर चैप्टर 2 से हो गए, यानी कि 4 मार्क्स आपका अब बन गया है, ठीक है। अब हम जो लाएंगे, अब साइंस का वीडियो लाएंगे। साइंस का वीडियो में भी चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर बाय चैप्टर चल देगा और कम समय बचा हुआ है, आप बढ़िया से आप तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।